श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। और मंद कर्ण में विशेष अंतर नहीं होने से इनको ही आचार्य ने ग्रहण किया है। आप इनको यथावत ले लें। बस केवल मंगल और बुध दोनों का मंद करना आपको ध्यान में रखना है, निकालना सीखना पड़ेगा। ये उतार लें। उतार लें, फिर आगे चलते हैं हम। ले लिया। अब हम ग्रह स्पष्ट की ओर बढ़ते हैं। तो हमको मंद स्पष्ट ग्रह की आवश्यकता होगी। यहाँ पर मंद स्पष्ट ग्रह में कोई भी सूत्र नहीं है। जो हमारे लेखक महोदय ने सीधे उनकी टेबल बनाकर दी है, उस टेबल में से ही आपको मान लेना पड़ेगा। तो देखिए, आगे शर का गणित आता है। शर के गणित से हमें कोई लेना देना नहीं है। मंगल स्पष्ट करने पर चर्चा करते हैं। मंगल स्पष्ट, अब देखिए मंगल बताएं मुझे, स्पष्ट मंगल जो मंद स्पष्ट है, वो मंद स्पष्ट मंगल की ही यहां आवश्यकता लगेगी। तो मंद स्पष्ट मंगल किसी के पास हो तो देखिए 5, 12, 26, 8 और सूर्य स्पष्ट भी चाहिएगा। 5, 12, 26, 8 और सूर्य स्पष्ट घटाना है। सूर्य स्पष्ट बोलो। यही है। हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अपने एक रूपता खत्म हो गई ना वो। अगर इसको भी वही लेते अपन, पर अब इसको अपनों ने उदय कालिक ले लिया, थोड़ा सा अंतर आएगा, ज्यादा अंतर नहीं आएगा। वो खिचड़ी सरकार हो गई, जिसको कहते हैं कि एक उदय कालिक ले लिया और एक 627 का ले लिया। तो या तो 627 पर ही चलते, या फिर अपन, हाँ, पर अब ये उदय कालिक है और ये 627 का है, तो थोड़ा सा अंतर आएगा, बहुत ज्यादा नहीं आएगा। तो ये शीघ्र केंद्र आएगा हमारा, शीघ्र केंद्र घटाया 8, 6 में 3, 3, 0, 2, 7 और 0। बस कुछ भी नहीं करना है। षड्भाल्प करने की जरूरत नहीं है। षड्भाल्प का अर्थ है यदि ग्रह 180 डिग्री से ऊपर है तो फिर उसको 360 में से घटा देंगे, बाकी अगर कम है तो कुछ नहीं करना है। और ये ही हमारा अंशादि करेंगे इसको। तो अंशादि में भी हमारा 7, 20, 38 ही रहेगा। इसमें हम मंद फल देखेंगे।
मंदफल जो संस्कृत की पुस्तक है आपके पास, उसमें पेज नंबर 172, इस अंश में 7 का भाग लगाएंगे, 10 का भाग लगाएंगे, 7 का नहीं 10 का भाग लगाएंगे, तो हमारा जो भागफल होगा वो 0.7 होगा। 0.7 मतलब हमारा मान 0 से चलेगा, उसके बाद क्रमशः आगे बढ़ता जाएगा। तो देखिए इसमें जो मंदफल दिया है पेज नंबर 172 पर, वो 0 है, उसके बाद 40 है, फिर 79 है। तो 0 और 40, हाँ शीघ्रफल ही तो चाहिए, शीघ्र केंद्र है तो शीघ्रफल ही आएगा। पेज नंबर 172 पर शीघ्रफल, शीघ्रफल चूंकि इसमें 10 का भाग लगाएंगे 7 में, तो हमारा 10 का भाग लगाने पर 0.7 आया, ठीक है। तो हमारे जो मान आता है वो 0 का मान 0, और फिर उसके बाद 1 का मान, अंश कला विकला, ये ऊपर लिखा है, ये अंशादि कर दिया है इनको। 1 का मान हमारा 40 है। 1 का मान का अर्थ है 0 का मान 0 है, 1 का मान 40 है, यहां से यहां की दूरी है वो 10 अंश है, 10 अंश है। तो यहां से यहां 10 है, तो चूंकि 10 अंश में शीघ्रफल 40 कला, इसलिए 1 अंश में 40/10, इसलिए इनमें 7 20 38 में 7 20 38, तो यहां हो जाएगा 7 20 38 गुणित 40 भागित 10, 0 से 0 कट जाएगा और बाकी का गुणा कर दो अंदर। 4 8 32, 4 तिया 12 और 3 15, 40 20 चौक 80, 4 7 28। नहीं, इसको तो हल करना ही पड़ेगा। हाँ नहीं हल करना ही पड़ेगा, उनने दिया नहीं है व्यवस्थित। 6 दूनी 12 और 3 15, 2 2 29, ये शीघ्रफल, ये कला, ये विकला, ये प्रतिविकला। हमेशा मंदफल और शीघ्रफल कला में ही आता है। कर्ण ये 251, तो ये अपनी पृथ्वी से उस ग्रह की दूरी आई, और मंद कर्ण जो है वो उस ग्रह से सूर्य की दूरी है, ठीक है। इसको चाहो तो उतार लो। अब केवल हमें मंगल के लिए एक गणित और करनी पड़ेगी कि भौम शीघ्रफल को शीघ्र कर्ण से गुणा करके शीघ्र कर्ण से गुणा करना है। हाँ, उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, उसका कुछ नहीं करना है। ज्यादा शुद्ध निकालना हो तो निकालो, वो ज्यादा शुद्ध निकलेगा, पर इतना सब जगह करते जाएंगे तो हम फिर वो गणित नहीं कर पाएंगे। और अगर आपको अनुपात करके ऐसे निकालना है तो उसको भी निकाल सकते हैं। और ज्यादा शुद्ध निकालने का तरीका ये रहेगा।
तो ये शीघ्र फल मंगल और बुध का काम में नहीं आएगा, इसमें शीघ्र कर्ण का संस्कार करना पड़ेगा मंगल और बुध के लिए। देखिए भौम शीघ्र फल को शीघ्र कर्ण से गुणा करके मंगल मंगल शीघ्र फल गुणित शीघ्र, देखो दो बात है यहां पर, एक तो शीघ्र कर्णांक के जो हमारा उस टेबल से डायरेक्ट आएगा, और फिर ये घटा जोड़ने के बाद जो यहां आएगा वो शीघ्र कर्ण आएगा, इससे गुणा करना है। गुणित शीघ्र कर्ण वो भी मंगल का ही होगा, नहीं तो यहां लिख दूं मैं मंगल शीघ्र कर्ण है। ये करने के बाद फिर लिखा है कि इसको गुणा करके प्राप्त फल को आदि फल कहेंगे, इसको आदि फल या प्रथम फल कह सकते हैं। तो देखो मंगल शीघ्र फल 29, 22, 32, तो 29, 23 कर देते हैं इसको, ठीक है, 29, 23, इसमें गुणा करना है 251 का, बराबर 23 एकम 23 के 3, 23 पंजे 115, 115 और 2 117 के साथ हासिल 11, 23 दूनी 46, 46 10 56 और 1 57, ये गुणा आएगा पीछे का 251 में 29 का गुणा करो कैलकुलेटर से, शीघ्र केंद्र होगा, शीघ्र फल कैसे होगा? मंद स्पष्ट मंगल में से सूर्य स्पष्ट घटाएंगे तो शीघ्र केंद्र आएगा, शीघ्र फल नहीं आएगा। है ये शीघ्र फल है, ये शीघ्र फल, हां तो शीघ्र केंद्र ये आया है, मैंने वहां कहां घटाया, घटावा तो यहां है, ये इस शीघ्र केंद्र से शीघ्र फल निकलेगा, शीघ्र केंद्र से शीघ्र फल निकलेगा, शीघ्र फल सारिणी में केंद्र मान ढूंढेंगे, केंद्र मान ढूंढे, ठीक है। शीघ्र फल सारणी में ये जो केंद्र आया इसका मान ढूंढेंगे, वो ही शीघ्र फल होगा। हाँ दो चीज मिलेगी, एक तो शीघ्र फल मिलेगा शीघ्र केंद्र से, और एक शीघ्र कर्णांक मिलेगा, और शीघ्र कर्णांक से हम निकालेंगे शीघ्र कर्ण, और ये शीघ्र फल आया। इस शीघ्र फल में अभी एक संस्कार और करना पड़ेगा, तब जाकर वो स्पष्ट मंद फल आएगा, शीघ्र फल आएगा। 29 में गुणा करना है 251 का, तो 72 गुणस्य आएगा, 72 गुणस्य। इसको आगे हल करेंगे तो 6 निम 54, 57 73 में भाग लगा दें, 6 निम 54 और 6 6 36, 251 शीघ्र करना है ना हमारा, नहीं इसकी यूनिट कुछ भी नहीं है, वो दूरी बताई है जो हमारी ज्योतिषी दूरी है ये। हाँ इसका कोई मापन नहीं लिखा इनने कि ये किलोमीटर में है
किलोमीटर तो हो ही नहीं सकते हैं, क्योंकि 251 किलोमीटर से ज्यादा दूरी है। हाँ, अब ये कला विकला में आएगा, क्योंकि ये कला विकला में मान है। तो 3 यहां 13 बचे और 96 आगे जोड़ देते हैं इनमें, तो 9 6 15, 9 7 16 और 1 17 ये आएंगे कला, और ये भी कला में मान आया। फिर उनने लिखा है सर्वप्रथम भौम शीघ्र फल को शीघ्र कर्ण से गुणा करके प्राप्त फल को आदि फल कहें। इसके पश्चात भौम के स्फुट मंद कर्ण को शीघ्र कर्ण में युक्त करके स्पष्ट जो मंद कर्ण है, स्पष्ट मंद कर्ण, जो अभी ये जोधपुर से कह रहे थे यशवंत जी, वो यहां काम में आएगा। अपने पास 2 चीजें, एक तो मध्यम मंद कर्ण और स्पष्ट मंद कर्ण। तो स्पष्ट मंद कर्ण हमारा है वो 164 है, अभी निकाला था 164 ही है। आया ध्यान? हेलो, स्पष्ट मंद करना हमने निकाला था 164। उसमें क्या करना है, स्फुट मंद कर्ण को शीघ्र कर्ण में युक्त करो प्लस शीघ्र कर्ण, तो शीघ्र कर्ण हमारा क्या आया 251। इनका कर दो योग, तो योग क्या हुआ 4 और 1 5, और 5 और 6 11, 2 2 4, 415 योग आया। ठीक है, अब इनका भाग वगैरह करना पड़ेगा, घटाना भाग जो भी आता है। देखो, भौम के स्पष्ट मंद कर्ण को शीघ्र कर्ण में युक्त करके प्राप्त फल में से भौम का मध्यम मंद कर्ण घटाने से, भौम का मध्यम मंद कर्ण घटाना है। योग ऋण मध्यम मंद करना, यहां गणित मंगल की चल रही है तो मंगल का ही घटाएंगे, ये ध्यान रखना। 415 ऋण मध्यम मंद कर्ण है मंगल का 152, ये यहां ले रखा है, देखो मध्यम मंद कर्ण 152, तो ये आएगा अंतर। 5 में से 2 गए 3, 5 में 2 3, 11 में से 5 गए 6, 4 में से 2 गए 2, 263 हमारा अंतर आया। फिर उसके बाद इसको कहेंगे हम द्वितीय फल, ये हमारा द्वितीय फल है। और पहला फल कौन सा हमारा, ये वाला प्रथम फल, प्रथम फल आदि फल, जो भी नाम दे दो इसको, प्रथम फल और द्वितीय फल। अब प्रथम फल द्वितीय फल का क्या करेंगे, आदि फल में पश्चात फल का भाग देने से, आदि फल में पश्चात फल का भाग देने से प्राप्त भौम का सूक्ष्म शीघ्र फल होगा। आदि फल या प्रथम फल में द्वितीय फल का भाग देंगे तब इसका सूक्ष्म शीघ्र फल होगा और वो ही उपयोगी होगा। अभी इसको उतार लो, फिर अपन गणित में आगे बढ़ते हैं। एक बार और इसको समझ लो, क्योंकि सभी ग्रहों में यहां तक की क्रिया बराबर चलेगी, बाकी ये वाली क्रिया दूसरे ग्रहों में नहीं होगी, मंगल बुध में ही होगी ये क्रिया। सबसे पहले ग्रह, सभी ग्रह में एक ही बात होगी, उसके मंद स्पष्ट में से सूर्य को घटाना है। सूर्य स्पष्ट होना चाहिए, मंद स्पष्ट होगा उसमें से स्पष्ट तो शीघ्र केंद्र आएगा। शीघ्र केंद्र को अंशात्मक कर देंगे, अंशात्मक करके 10 का भाग लगा देंगे, और यदि वो 180 से अधिक हुआ तो 360 में से घटा कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उस अंश को जो दशमलव में आया 10 का भाग यहां लगाने पर उसको शीघ्रफल सारणी में ढूंढेंगे, तो जो मान आएगा वो शीघ्रफल आएगा। अगर ये मेषादी है तो ऋण करेंगे, तुलादी है तो धन करेंगे।
ठीक है। और इसी शीघ्र केंद्र से हम शीघ्र कर्णांक लेंगे और शीघ्र कर्णांक में 100 जोड़ेंगे और शीघ्र कर्णांक को घटा देंगे। मध्यम मंद कर्ण में, मध्यम मंद कर्ण उसका है ही अपने पास, उसमें 100 जोड़ेंगे और शीघ्र कर्णांक घटा देंगे। मध्यम मंद कर्ण ग्रह का सूची दे रखी है, वो आपने फोटोकॉपी खींच ली थी, उसमें 100 जोड़ना है। 100 जोड़ने के बाद जो इससे कर्णांक आया हमारा शीघ्र कर्णांक, वो शीघ्र कर्णांक घटा देंगे तो हमारा शीघ्र कर्ण आ जाएगा। अब मध्यम शीघ्रफल, मंगल शीघ्रफल या मंगल का जो शीघ्रफल आया ये, उसमें शीघ्र कर्ण, ये शीघ्र कर्ण आया ये, इन दोनों का गुणा करेंगे तो उसको आदि फल या प्रथम फल कहेंगे। तो इन दोनों का मैंने गुणा कर दिया, ये देखो ये वाला फल यहां लिखा और इसका यहां गुणा किया तो ये फल आया, इसको प्रथम फल कहेंगे। बाद में स्पष्ट मंद कर्ण और शीघ्र कर्ण दोनों जोड़ेंगे। स्पष्ट मंद कर्ण हमने पहले निकाला था, आपको मैंने गणित कर बताया था, देखो ये स्पष्ट मंद कर्ण है तो ये 164 और शीघ्र कर्ण जो हमने अभी निकाला 251, इन दोनों को जोड़ेंगे वो योग होगा। इस योग में से मध्यम मंद कर्ण घटाएंगे, मध्यम मंद कर्ण की सूची मैंने आपको दी थी, वो घटा देंगे तो अंतर आ जाएगा, इसको द्वितीय फल कहेंगे। अब इसको उतार लो या फोटो खींच लो। हाँ, ये केंद्र अगर मेषादी है तो ऋण करेंगे और तुलादी है तो धन करेंगे। उतार लें इसको। उतार लिया होगा। अगला गणित करते हैं हम। अब देखो, प्रथम फल भागित द्वितीय फल बराबर सूक्ष्म शीघ्रफल। सूक्ष्म शीघ्रफल प्रथम फल हमारा क्या है? प्रथम फल है 73, 75, 13 भागित द्वितीय फल हमारा 263 है। बस भाग लगा दो तो आपका सूक्ष्म शीघ्रफल आ जाएगा। देखो
73 75 13 263 26 दूनी 52 2 तिया 6 2 छंग 12 2 दूनी 4 और 1 5 घटा देंगे 5 1 3 में से 2 1 7 में से 5 2 9 छंग 54 9 दूनी 18 और 5 23 8 छंग 48 8 दूनी 16 4 20 8 बार जाएगा 8 तिया 24 8 छंग 48 और 2 50 और 8 दूनी 16 और 5 21 1 1 और गुणित 60 660 में 13 जोड़ देंगे 3 7 6 26 दूनी 52 526 13 में 6 7 7 में 3 4 और 6 में 5 1 14 दूना 28 आधे से अधिक होने से इसको 3 कर देंगे बस 0 3 ये कला और ये विकला ये आपका सूक्ष्म शुद्ध शीघ्रफल आया 28 कला और 3 विकला मेषादो ऋणम बस ये आपका कौन सा ग्रह स्पष्ट आया ये आपका आया वो अब जो आएगा वो ग्रह आपका वास्तविक स्पष्ट आएगा और अब आपको आगे और कोई गणित करने की इसमें आवश्यकता नहीं लगेगी। मंद स्पष्ट बोलो आप, मंद स्पष्ट मंगल। मंद स्पष्ट मंगल क्या है बोलो? 5 12 26 8 हेलो 28 कला और 3 विकला इसमें से घटा देंगे शीघ्रफल 8 में से 3 5 6 में से 6 0 6 में यहां तो 28 है ना 16 में से 8 8 8 में से 3 5 11 ये स्पष्ट मंगल हुआ हमारा। अब हम इसकी गति के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, गति के चक्कर में पड़ेंगे तो पहले हमें मंद स्पष्ट गति निकालनी पड़ेगी फिर शीघ्र स्पष्ट गति निकालनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा है कि हम 2 दिन के ग्रह स्पष्ट करें, आज का ग्रह स्पष्ट आने वाले कल का ग्रह स्पष्ट, उसमें से आज का ग्रह स्पष्ट घटा देंगे तो गति आ जाएगी। ये सीधा तरीका है, वो उल्टा तरीका है। तो जितने टाइम में ये 2 दिन का स्पष्ट हो जाएगा उतने में गति नहीं निकाल पाएंगे आप, क्योंकि यहां तो गणित साथ का साथ चल रहा है तो 2 दिन का गणित फास्ट तरीके से हो जाएगा। पर अगर हम गति निकालने बैठेंगे तो फिर हमें उस गति का अलग से एक गणित और करना पड़ेगा, तो शायद वो ज्यादा एक्यूरेट और सही आएगा। पर इस बात को ध्यान में रखें कि आपका ग्रह स्पष्ट दोनों फिक्स टाइम का होना चाहिए। जैसे ये 6:27 का है तो अगले दिन का भी 6:27 का ही हो। अगर वो 6:28 का हुआ तो 1 मिनट की गति वो अतिरिक्त आ जाएगी, वो गलत हो जाएगी। अगर हम उदयकालिक ग्रह स्पष्ट करते हैं तो उसमें अगले दिन में से आज का ग्रह स्पष्ट घटाना अशुद्ध गति देगा, वो शुद्ध गति नहीं देगा। अब और कोई प्रश्न हो तो बोलो। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो इसको उतार लो या भले फोटो खींच लो। गति स्पष्ट करते जाएं और जोड़ते जाएं तो वो संभव नहीं होगा, क्योंकि आपको निकालने तो ये सारे पड़ेंगे, आपको ये सारे निकालने पड़ेंगे। तो इसको स्पष्ट करेंगे वो ज्यादा शुद्ध आएगा, क्योंकि गति में कई चीजें छूटेगी कि भाई इसमें से ये वाला भाग छोड़ दो, इसमें से ये वाला भाग छोड़ दो, तो उसमें वो गति स्थूल परिणाम देगी। हम उल्टा क्यों करें
कि गति को स्पष्ट करके इसमें जोड़ें। आप अगर गति स्पष्ट करके जोड़ेंगे तो वो गति आपकी कब की आएगी? प्रातः काल की आएगी। जो हम गणित से गति निकालेंगे वो प्रातः काल 6:27 की गति आएगी, और अगले दिन का जो ग्रह स्पष्ट होगा वो ग्रह स्पष्ट अलग आएगा। शायद विकला में 1-2 विकला का अंतर आएगा, तो इस तरीके से निकाला गया ग्रह स्पष्ट शुद्ध होगा, उस तरीके से निकाला गया ग्रह स्पष्ट अशुद्ध होगा। अहरगण से स्टार्ट करने के बजाय आपको तो उसकी मध्यम गति जोड़ देनी है बस। यहां 38-22 है और यहां आपने वो मध्यम मंगल निकाल लिया सारे संस्कार करके। वो मध्यम मंगल में आपको एक दिन की गति जोड़नी, या 38-22 है या 38-23 करना है, और वो मध्यम गति जोड़ के यहां लिख देना है, बस कुछ नहीं करना है। हाँ, वो एक दिन की गति जोड़ी, उसमें से उच्च घटाएंगे तो उसका मध्यम मंद केंद्र आएगा। वो उसके मंद केंद्र से मंद फल लेके उसमें संस्कार करेंगे तो मंद स्पष्ट होगा, फिर शीघ्र फल का संस्कार करेंगे तब वो शीघ्र स्पष्ट होगा। सूर्य चंद्र को छोड़ के बाकी ग्रहों में 2-2 संस्कार होंगे। एक तो पहले उनको सूर्य में साधन करना पड़ेगा तो मंद स्पष्ट आएगा, फिर उनको पृथ्वी में साधन करना पड़ेगा तो वो शीघ्र स्पष्ट आएगा। तो शीघ्र स्पष्ट ही हमारे ज्योतिष में उपयोगी है। इसको मैं साफ कर देता हूं, उसके बाद हम बुध पर विचार करते हैं। बुध स्पष्ट। अब देखो आपके पास सूत्र है ये, अब सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है। हम पहले लिखेंगे मंद स्पष्ट बुध। मंद स्पष्ट बुध बोलो। नहीं है तो मेरे पास से मैं बोल देता हूं। 9, 5, 48, 11 यही है। 9, 5, 48, 11 सूर्य स्पष्ट। ऋण 5, 5, 5 और 30 घटा देंगे। 11, 7 में से 4 3, 8 में से 6 2, 4 0 4। ये शीघ्र केंद्र, शीघ्र केंद्र, शीघ्र केंद्र। इसको अंशादि करो। अंशादि किया तो 200 नहीं, 3 चौक 12, 120, 42, 31। अब इसका शीघ्र फल लो। शीघ्र फल वो शर में काम आएगी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं। शर निकालें तो वो आवश्यकता लगती है उसकी। मैंने लिखाते टाइम भी कहा था कि इसकी हमें आवश्यकता नहीं लगेगी। शीघ्र फल निकालना है तो हम 120 का निकालेंगे। 120 में 10 का भाग लगा देंगे तो 12 आएगा। 12 का लेंगे और 13 का लेंगे तो देखो उसमें शीघ्र फल देखो। नौ 29, मंद स्पष्ट चाहिए अपने को, मध्यम नहीं चाहिए। मध्यम नहीं चाहिए, मंद स्पष्ट चाहिए एक। हाँ,
अगर ये गलती कर दी तो हम उसको ढूंढते रहेंगे, हमारा सही नहीं हो पाएगा। जो ध्यान रख के ही गणित करना। अब देखो बुध का शीघ्रफल देखो, 0 से गिनो 12 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 का 226 है, 13 का 215 है। 226 ऋण 215, 226 ऋण 215 कितना आया? 6 में से 5 गया 1, 2 में से 1 गया 1। अब इसका गुणा इनमें कर दो, ठीक है। चूंकि 10 अंश में शीघ्रफल चलता है 11 कला, ठीक है, 11 कला चला, इसलिए 1 में 11/10 और इसलिए 42 31 में ये 10 अंश है, तो यहां 0 42 31 ऐसा लिखेंगे, ध्यान रहे। तो 11 का गुणा कर दो, डायरेक्ट कर देता हूं, अब तो सब होशियार हो चुके हैं। 11 एकम 11, 11 तिया 33 और 1 34, 11 दूना 22, 11 चौक 44, 44 और 2 46/10, ठीक है। 6 पंजे 30, 5 आगे चले जाएंगे, 41 बच जाएंगे, 5 और 2 7, 6 4, 10 का भाग, तो ये आया 46 विकला और 7 6 7 42, 42 4 46, मतलब 46 आएगा। ये विकला, ये प्रति विकला आएगा। अब देखो आगे बढ़ने पर मान घट रहा है, मान घट रहा है, इसका अर्थ है कि हमें 48 विकला इसमें से घटाना है। तो 226 कला, इसमें से 48 का ये 49 कर देता हूं मैं, ये 49 विकला घटा दिया। 10 में से 9 1, 6 में से 5 1, 5 2 2, ये आया कला, ये आया विकला, शीघ्रफल, शीघ्रफल। अब शीघ्र कर्ण निकालना है हमें। शीघ्र कर्ण, शीघ्र कर्ण निकालना है तो पहले कर्णांक निकालो। कर्णांक का मान लो इसमें से, शीघ्र कर्णांक का मान, बुध का शीघ्र कर्णांक मान ले लो, तो आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 52 आएगा। देखा, शीघ्र कर्णांक 52। पेज नंबर 173 पर देखो, शीघ्र कर्णांक 52 मिला सबको। शीघ्र कर्णांक 52। अब हमारा सूत्र क्या कहता है? मंद कर्ण धन 100। अब देखो इसका मंद कर्ण कितना है? बुध का मंद कर्ण जो अभी लिखाया था मैंने, वो देखो है केवल 39। तो हाँ 39, उस 39 में 100 जोड़ना है। 39 धन 100 ऋण कर्णांक, ऋण कर्णांक कितना है? 52 बराबर 139 में से 52 घटा दो, 87। शीघ्र कर्ण
ये हमारा शीघ्र कर्ण आया 87। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। बुध के लिए भी वही गणित करना है आपको जो हमने उसके लिए करी थी। तो पहले क्या करना है, शीघ्र कर्ण और मंद कर्ण और बुध का स्पष्ट कर्ण। बुध का स्पष्ट कर्ण भी चाहिएगा हमें, मतलब स्पष्ट मंद कर्ण। बुध का स्पष्ट मंद कर्ण निकाला। अब निकाल लो बुध का स्पष्ट मंद कर्ण। इसका मंद केंद्र क्या है, बुध का मंद केंद्र, बुध मंद केंद्र जो हमने पहले निकाला था, उस मंद केंद्र को यहां लाना पड़ेगा। मंद केंद्र से ही अगली गणित कर पाएंगे हम। इसका मंद केंद्र मैं बता देता हूं। बुध का मंद केंद्र था 2,5 या 65-31, 65-31। ठीक है, इससे यह मंद केंद्र निकाला था हमने पहले, जब बुध स्पष्ट किया, मंद स्पष्ट किया था। तो मंद कर्ण, जब हमें मंद कर्ण की जरूरत लगेगी तो वो मंद केंद्र से ही आएगा। मंगल का भी हमने मंद केंद्र से ही लिया था। हेलो, हाँ, तो अब इसका भी मंद का केंद्र से ही लेना पड़ेगा। तो देखो 65 का अर्थ है 6.5, 6.5 का अर्थ है 7 वाला मान लेंगे, 0 से गिन के 7वां मान। पेज नंबर 167 पर देखो आप, संस्कृत वाली बुक में पेज नंबर 167 पर बुध से मंद स्पष्ट करना। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 43 आते हैं 7 से। 43 स्पष्ट मंद कर्ण होंगे। इससे स्पष्ट मंद कर्ण 43, स्पष्ट मंद कर्ण 43 मंद केंद्र से लेंगे। ये चक्कर केवल मंगल बुध में ही है, बाकी में आपका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। केवल मंगल बुध में ये करना पड़ेगा आपको, बाकी में जो है वो ही चलेगा। पर यहां इन 2 ग्रहों के लिए ये गणित और करनी पड़ेगी। जैसे वहां मध्यम मंद कर्ण, मध्यम मंद कर्ण वो क्या है 39 है, और यहां 43 आ रहा है। अब अगला गणित कहता है कि शीघ्रफल को स्पष्ट मंद कर्ण से गुणा करना। बुध शीघ्रफल को स्फुट मंद कर्ण से गुणा करके। बुध मंद शीघ्रफल गुणित मंद कर्ण। क्या लिखा है इसमें? अगर हिंदी वाली कॉपी है आपके पास तो देखो, इसमें नीचे नीचे लिखा है बुध शीघ्रफल को स्फुट मंद कर्ण से गुणा करके। स्फुट मंद कर्ण से गुणा करना है बुध शीघ्रफल को। यहां स्फुट का अर्थ है स्पष्ट मंद कर्ण, ये गुणनफल आएगा।
आपका बुध शीघ्रफल क्या है? 225 11, 225 11। इसमें स्पष्ट मंद कर्ण क्या है? स्पष्ट मंद कर्ण 43, इसका गुणा करना पड़ेगा। तो 11 तिया 33, 11 चौक 44 और 3 47, और 225 में 43 का गुणा। छियाणु 75। अब इसको आगे बढ़ा दो। 6 7 42 ने 5 46, 7 आ जाएगा यहाँ, 7 और 5 12, और 7 और 1 8, 6 9। ये आएगा कला, ये आएगा विकला। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। बुध शीघ्रफल गुणित स्पष्ट मंद कर्ण गुणनफल। अब इसमें आगे लिखा है, बुध शीघ्रफल को स्फुट मंद कर्ण से गुणा करके मध्यम मंद कर्ण से भाग देने से प्राप्त फल बुध का सूक्ष्म शीघ्रफल होता है। मध्यम मंद कर्ण का भाग देना है। मध्यम मंद कर्ण क्या है? 39 है, उसका भाग देना है। तो गुणनफल, ये मैं इसको बंद कर देता हूं ताकि समझ में आ जाएगा। गुणनफल भागित मध्यम मंद कर्ण बराबर स्पष्ट शीघ्रफल। और ये शीघ्रफल धन होगा कि ऋण होगा, ये बात आपको पहले ही बता दी कि बुध शुक्र का विपरीत होगा, मेषादो धनम तुलादो ऋणम, और बाकी ग्रहों में मेषादो ऋणम तुलादो धनम। तो गुणनफल है हमारा 96 75, नहीं 96 82 हो गया, वो 96 82 और 53। इसमें भाग लगेगा वो 39 का लगेगा। तो स्पष्ट शीघ्रफल आएगा 96 82 53, 39 का भाग 2 बार में जाएगा। 2 निम 18, 2 तिया 6 और 1 7, 2 8, 16 में से 8 गए 8, 9 में से 8 गया 1, 3 पंजो 15, 5 निम 45, 5 तिया 15 और 2 17, 6 निम 54, 6 तिया 18, 5 23, 5 बार जाएगा। 5 निम 45, 5 तिया 15 और 4 19, नहीं 4 बार ही जाएगा। 4 निम 36, 4 तिया 12, 3 15, 2 2 3, 9 बार जाएगा। 9 नम 81, 9 तिया 27 और 8 35, 8 बार ही जाएगा। 8 निम 72, 8 तिया 24, 24 और 7 31, 8 निम 72 के 2 हासिल 7, 8 तिया 24, 24 और 7 31, 0 1 गुणित 60, 653। 39 दूनी 78, 1 बार ही जाएगा। 15 में से 9 6, 6 में से 4 2 और 3, 8 बार 4 बार 7 निम 63, 7 या 21 4 25, 21 6 27, 6 बार जाएगा। 6 निम 54, 6 तिया 18 5 23, 13 में से 4 9, 6 में से 4 2, 248 कला 16 विकला, 248 कला 16 विकला। बस ये आया स्पष्ट शीघ्रफल। अब जो आपने यहां मध्यम
मंद स्पष्ट बुध लिया था। बाकी सभी ग्रहों का फल संस्कार तो किस में होगा? मंद स्पष्ट ग्रह में होगा। परंतु बुध और शुक्र का संस्कार उनके मंद स्पष्ट में कदापि नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सूर्य, बुध और शुक्र, इन तीनों ग्रहों का मध्यम वो एक ही होता है, सूर्य। तो यहां सूर्य को लेंगे, यहां स्पष्ट सूर्य लेंगे और उस स्पष्ट सूर्य में बुध का शीघ्र फल धन या ऋण कर देंगे, तो हमारा स्पष्ट बुध प्राप्त हो जाएगा। देखिए, जो बुध, शुक्र और सूर्य तीनों का जो मध्यम होता है वो सूर्य होता है, और किसी भी ग्रह को स्पष्ट करने के लिए उसको मंद स्पष्ट में जोड़ना पड़ता है। तो हमारा मंद स्पष्ट बुध शुक्र क्या आया? जो सूर्य आया वही बुध शुक्र मंद स्पष्ट होगा। इसीलिए हम मंद स्पष्ट सूर्य में बुध का शीघ्रफल और शुक्र का शीघ्रफल या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। पर उसके लिए क्या देखेंगे? उसका केंद्र देखेंगे। कौन सा? शीघ्र केंद्र। अगर शीघ्र केंद्र मेषादि है तो धन करेंगे, और तुलादि है तो धन करेंगे बुध शुक्र में, और बाकी में जो शर्त पहले लिखी थी वो ही चलेगी। आ गई बात समझ में? किसी हाँ, मध्यम में मंद फल डलेगा। मध्यम जो कर रहे हैं आप, उसमें तो मंद फल ही लगाना है और मंद स्पष्ट करना है उनको। मंद स्पष्ट तक आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सभी ग्रह एक ही तरीके से चलेंगे। पर जब शीघ्र स्पष्ट करेंगे, उसको भू केंद्रित करेंगे, तो भू केंद्रित करने के लिए फिर इसमें सूर्य स्पष्ट को लेना पड़ेगा आपको, क्योंकि बुध, शुक्र और सूर्य तीनों ही एक ही बात है, वो अलग अलग स्पष्ट नहीं होते हैं। तीनों की गति मध्यम गति 59.8 है, तीनों 59.8 की गति से बढ़ते हैं, इसलिए उसका मंद स्पष्ट जो हम बुध देखेंगे तो वो भी सूर्य होगा, और शुक्र का मंद स्पष्ट देखेंगे तो वो भी सूर्य होगा। इसलिए हम यहां पर सूर्य को लेंगे तो सूर्य वो है 5, 5, 5, 30। इसमें हम क्या जोड़ेंगे? शीघ्रफल 248 कला, मतलब या 6 चौक 24, 8, 16। हमारा 4 अंश 8 कला 16 विकला हो जाएगा ये मान। तो यहां पर 4 अंश 8 कला और 16 विकला हो जाएगा। मेषा 2 धनम, मेषादि है हमारा शीघ्र केंद्र, इसलिए ये फल यहां पर जुड़ेगा। तो 6, 4, 8, 5, 13 और 5 और 4, 9, ये बुध स्पष्ट। इसको शीघ्र स्पष्ट भी कहेंगे, बुध स्पष्ट भी कहेंगे, और भू केंद्रित ग्रह स्पष्ट भी कहेंगे। अब आप इसको चाहें तो उतार ले। पांच 29 आ रहा है। तो यहां तो शीघ्र केंद्र क्या है? 4, 0, 42 है। तो मेषा 2 में क्या करना है? इसमें मंद स्पष्ट रवि में बुध शुक्र के शीघ्रफल से 2 स्थानों पर पृथक पृथक संस्कृत करने से भूमध्य स्पष्ट बुध शुक्र होते हैं। मंद स्पष्ट रवि राशि में बुध का स्फुटीकृत शीघ्र फल धन अंश का संस्कार करने से भूमध्य स्पष्ट बुध राशि हुआ।
इसमें कोई चक्कर तो नहीं आ रहा है। इस तरीके से जो हमने किया वहां कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, अंशों का अंतर है तो इसको तो निकालेंगे, इतना अंतर नहीं आ सकता है। इस पर फिर चर्चा करेंगे हम। या तो हम कहीं हासिल में भूले हैं या कहीं कोई गड़बड़ है, बाकी ग्रह स्पष्ट का तरीका वही है। 22 सितंबर का नहीं, एक बार इस तरीके को वापस से कर लेना। अगर कहीं कोई छूटा हो या कुछ लिया हो तो उसमें फिर से देख लेंगे एक बार। तो विधि तो यही है, विधि में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने जो भी कार्य किया है वो बिल्कुल एकदम से शुद्ध किया है। हमारे कहीं हासिल लेने में या कहीं गड़बड़ हुई है तो वहां जरूर गड़बड़ी हो सकती, बाकी इसमें कोई हमने गड़बड़ी नहीं की है। पूरा उदाहरण कंप्लीट उसी तरीके से किया है जिस तरीके से हमें करना चाहिए। इसको उतार तो लो। और ये मैंने पहले ही कहा था कि ये ग्रह स्पष्ट किसी से मेल नहीं खाएंगे, पर हां इतने अंशों में अंतर नहीं आएगा, ये बात स्पष्ट है। पर कला विकला में तो अंतर आएगा ही आएगा, क्योंकि केतकी ग्रह गणित बहुत पीछे रह चुकी है और अपन चूंकि पढ़ ही केतकी ग्रह गणित रहे हैं तो ग्रह स्पष्ट तो केतकी के अनुसार ही आएंगे। उतार के कह देना मेरे को, जो आगे चालू कर दें अपन। जी हाँ, नहीं, 5:29 है वहां पे। बुध 5:29 है। हाँ, 28 डिग्री का अंतर होता है। आप पहले ये तो उतारें, फिर उस पर चर्चा और कर लेंगे अपन।
ये उतार चुके हैं आप? हेलो, अच्छा फोटो डाल दिया।